अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन को डिस्कस करेंगे कि एक वेक्टर का डायरेक्शन एंगल क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट्स जो एक स्पेस में मौजूद है और इसी पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर वो आर है जो मैंने यहाँ लिखा है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, नॉन ज़ीरो वेक्टर का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है। अब ये वेक्टर जो मैंने लिया है ये वेक्टर एक स्पेस में मौजूद है और स्पेस में क्या है, 3 एक्सिस है। एक वाई एक्सिस है, दूसरा जेड एक्सिस है और तीसरा एक्स एक्सिस है। अब ये वेक्टर इस वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाता है जिसको मैंने बीटा का नाम दिया है। ये पोजीशन वेक्टर आर ये जेड एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाता है जिसको मैंने गैमा का नाम दिया है और इसी तरह ये आर एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाता है जिसको मैंने अल्फा का नाम दिया है, यानी अल्फा बीटा एंड गैमा। ये एंगल्स है जो एक वेक्टर क्या करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है। तो ये तीनों एंगल इसको हम डायरेक्शन एंगल कहते हैं, डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अब अगर आपने पॉइंट्स प्लेन में लिया है यानी सिंपली एक्स वाई प्लेन में लिया है, इसी तरह लिया है, ये पी पॉइंट है, तो इस केस में हमारे पास अल्फा एंड बीटा ये 2 एंगल होंगे जो हमारे पास डायरेक्शन एंगल होंगे। क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट स्पेस में लिया है तो हमारे पास डायरेक्शन एंगल वो 3 आए हैं, एक अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गैमा है। तो ये डायरेक्शन एंगल है। ये तीनों एंगल हमारे पास 0 से अल्फ़ा बीटा एंड गैमा ये 0 के बराबर या 0 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे और पाई के दरमियान, पाई मीन 180 के दरमियान होगी। तो ये इसका रेंज है कि अल्फ़ा बीटा गैमा ये 0 से लेकर 180 तक इसका मैग्नीट्यूड या इसका मकदार होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल हुई। अब डायरेक्शन कोसाइन की तरफ आते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। यहाँ फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट्स है और इसी पी पॉइंट्स मैंने यहाँ एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींची जो बी इस एक्स वाई एक्सिस को बी पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ओ पी एंड बी। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यहाँ कास बीटा पॉइंट करता हूँ, कास बीटा, चूँकि ये हमारे पास बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर के दरमियान रेशो है। बेस यहाँ क्या है, ओ बी मीन वाई है हमारे पास, और परपेंडिकुलर क्या है, ये वो परपेंडिकुलर है जिसका वेक्टर, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर नहीं लिखूंगा, मैग्नीट्यूड लिखूंगा, क्योंकि यहाँ मैंने ट्राइंगल लिया है और ट्राइंगल में तीनों साइड्स वो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है या एक डिस्टेंस होता है। तो यह इसलिए मैं वाई डिवाइड बाई आर मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। इसी तरह आप काज अल्फ़ा ओ पी एंड ए ये आपके पास एक अनदर राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस केस में हमारे पास बेस परपेंडिकुलर, ये आपने रेशो लेनी है। बेस यहाँ क्या होगा, ये हमारे पास एक्स होगा और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये हाइपोटेन्यूस है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूस, ये भी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, वो आर होगा। तो इस तरह मैं यहाँ भी लिख सकता कि ये हमारे पास एक्स डिवाइड बाई आर मैग्नीट्यूड। और इसी तरह अगर मैं कास गैमा का पॉइंट करूँ तो कास गैमा हमारे पास बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस यहाँ हमारे पास जेड होगा एंड उसका हाइपोटेन्यूस ये आर होगा। ये जो तीनों रिलेशन हमने फाइंड किए हैं कि काज अल्फ़ा, काज बीटा एंड काज गैमा, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। किसके लिए, इस वेक्टर के लिए जो हमने लिया है आर वेक्टर, और आर वेक्टर हमारे पास एक्स आई वाई जे एंड जेड के बराबर है। अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, मैं वो
सॉल्व कर देता हूँ। और थ्योरम क्या है कि काज स्क्वायर अल्फा काज स्क्वायर बीटा एंड काज स्क्वायर गेमा, ये हमारे पास 1 के बराबर है। जो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक थ्योरम है, मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए काज अल्फ़ा को हमने फाइंड किया है कि काज अल्फ़ा किसके बराबर है। यहाँ देखिए काज अल्फ़ा, तो काज अल्फ़ा हमारे पास x डिवाइड बाई आर मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अगर इसके मैं स्क्वायर लूँ काज स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास x स्क्वायर डिवाइड बाई आर मैग्नीट्यूड, तो आर मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं काज बीटा, तो काज बीटा हमारे पास बराबर है y डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, और इसी तरह आप स्क्वायर लें काज, तो ये y स्क्वायर एन आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास काज गेमा है जो हमारे पास z डिवाइड बाई आर मैग्नीट्यूड, और इसी तरह आप इसका स्क्वायर लें तो ये हमारे पास z स्क्वायर एन आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा। ये रिलेशन हमने फाइंड किए। अब सिंपली आपने इसमें पुटिंग करनी है। काज स्क्वायर गेमा काज स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह काज स्क्वायर बीटा हमारे पास वाई स्क्वायर एंड आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर के बराबर है। और इसी तरह काज गेमा, इसका भी स्क्वायर लें और फुटिंग करें इसकी, तो ये हमारे पास इसके बराबर है। अब क्या करें, इसका एलसीएम लें, तो इसका एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर आता है और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ एक रिलेशन है कि आर मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अंडर रूट। इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर मैग्नीट्यूड स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन का जो राइट साइड था वो राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर आया, तो ये हमारे पास 1 इसका आंसर है। यानी ये मैंने प्रूव किया है। और आपने जस्ट इसमें काज स्क्वायर अल्फ़ा, काज स्क्वायर बीटा, काज स्क्वायर गेमा की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन में पुट करनी है, तो दोनों साइड सेम आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक थ्योरम था।